नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल loveyoffuel.com पर, जहां हम सुनाते हैं आपको प्रेरणादायक, रहस्यमयी और भावात्मक पौराणिक कहानियां। आज हम ला रहे हैं शमशान का राक्षस और गुलाम नायिका श्रृंखला का दूसरा भाग, दासी का श्रापित भाग्य। तो आइए आरंभ करते हैं। पिछले भाग में आपने सुना कि दासी मालविका शमशान में गई और वहां उसका सामना हुआ भयानक राक्षस कपालक से। अब कहानी आगे बढ़ती है। शमशान की ठंडी हवा में राख उड़ रही थी। कपालक ने मालविका को अपनी जंजीरों से बांध दिया और बोला, अब तू मेरी दासी होगी। जिस प्रकार तूने राजमहल की गुलामी सही है, उसी तरह अब तुम शमशान की दासी बनेगी। मालविका कांप उठी। उसने पूछा, तू मुझे क्यों बांध रहा है? मैं तो केवल सत्य जानने आई थी। कपालक ने हंसते हुए कहा, सत्य क्या तुझे पता नहीं? यह शमशान मेरा राज्य है। यहाँ आने वाला कोई जीवित नहीं लौटता। लेकिन तेरा हृदय अलग है। तेरी आंखों में भय है, पर भीतर साहस भी है। इसलिए तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तुझे हमेशा के लिए बांध कर रखूंगा। मालविका रो पड़ी। उसने सोचा, क्या मेरा भाग्य हमेशा गुलामी ही रहेगा? उसका मन अतीत में चला गया। वह कभी राजकुमारी थी। पिता राजा ने न्याय और धर्म से राज्य चलाया, परंतु षड्यंत्रकारी मंत्री और पड़ोसी राजा ने मिलकर राजवंश को नष्ट कर दिया। मालविका को पकड़कर दासी बना दिया गया। हर दिन राजमहल में उसे अपमान सहना पड़ता। लोग उसका उपहास उड़ाते, पर उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी आत्मा कहती, एक दिन मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी। लेकिन अब जब वह आजादी के लिए सपने देख रही थी, तो राक्षस की जंजीरों में जकड़ दी गई। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यह कैसी नियति है? क्या मैं जन्म जन्मांतर तक दासी ही रहूंगी? कपालक धीरे धीरे मालविका के पास गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुझे आश्चर्य होगा जानकर कि मैं भी कभी दासी नहीं था। मैं था राजकुमार अभिनंदन। मेरे ही दरबार में विश्वासघात हुआ और मुझे शापित कर दिया गया। अब मैं कपालक राक्षस बनकर शमशान में भटक रहा हूँ। मेरी आत्मा हर रात मुर्दों की आत्माएं खाती है, ताकि मैं जीवित रह सकूं। मालविका चौंकी। उसने कहा, तो तू भी किसी षड्यंत्र का शिकार है, जैसे मैं हूँ। कपालक ने उसकी आंखों में देखा और बोला, हाँ, पर अंतर इतना है कि तुझे गुलामी मिली और मुझे शापित राक्षस का जीवन। कपालक ने आगे बताया, मेरा श्राप केवल तभी टूट सकता है जब कोई निर्मल हृदय वाली नारी मेरे लिए बलिदान दे।
लेकिन आज तक कोई स्त्री इस शमशान में जीवित नहीं रही। मालविका का मन दुविधा में पड़ गया। क्या यह उसका भाग्य है कि वह भी इस श्राप का हिस्सा बने, या यह उसकी नियति है कि वह राक्षस को मुक्ति दे। वह सोचने लगी, यदि मैं इसका रहस्य लेकर लौटूं तो मुझे स्वतंत्रता मिलेगी, पर अगर मैंने सच में इसका बलिदान किया तो शायद मृत्यु मेरी स्वतंत्रता होगी। शमशान की हवाएं और तेज हो गई। आसमान में बिजली चमकने लगी। कपालक ने मालविका को गहरी आंखें से देखा और कहा, अब तू केवल दासी नहीं बल्कि मेरी नियति है। तेरा निर्णय ही तय करेगा कि मैं राक्षस रहूं या मुक्त राजकुमार बन जाऊंगा। मालविका के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वह दासी बनेगी या बलिदान, यह जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा। अगले भाग के लिए धन्यवाद मित्रों। बने रहिए हमारे चैनल पे, जहां हम प्रतिदिन एक से बढ़ के एक पौराणिक कथाएं लेकर आते हैं।